नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे। अब मॉर्निंग के टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग 7-8 बजे उठते ही है, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो डेली 5 से 6 बजे उठ जाते हैं और डेली जिम जाते हैं और रनिंग के लिए भी जाते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से आई थिंक 2 मंथ हो गए मैंने जिम स्टार्टेड किया एंड संडे को जिम ऑफ रहता है तो रनिंग के लिए हम आते हैं। तो बहुत कम लोग हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो रनिंग के लिए आते हैं या जिम में आते हैं। सिर्फ 10% ले लो तो जिम जाने के बहुत बेनिफिट होते हैं, मगर कुछ लोग नहीं समझेंगे। बॉडी हेल्थ अच्छी रहती है, 6 पैक की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन एक हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सुबह आपको जल्दी जागने का अवसर देता है वो जिम, रनिंग। तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है, रनिंग करते रहना चाहिए, बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। जिम जाने के बेनिफिट्स तो बहुत है। हमने बात की कि बॉडी फिट रहती है, आप लोगों के मुकाबले 1 घंटा ज़्यादा जल्दी उठते हो तो कहीं ना कहीं आपको 1-2 घंटे का टाइम लाइफ में ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर एक वो बोलते हैं कि पावर जनरेट होती है कि जब आप कई सालों से कुछ नहीं कर रहे थे और अब कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे लेकिन आप कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विल पावर को स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, मैं लोगों से हटकर कुछ सोच रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ। आपकी जो मेमोरी पावर है वगैरह जो भी है वो कहीं ना कहीं शार्प होती है, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो एकदम स्टेब्लिश टाइम होता है, ना कोई ज़्यादा शोर शराबा। वो बोलते हैं ना कि दुनिया सो रही है और आप जाग रहे हो, तो वो आपके पास एक सोचने का ठंडा दिमाग बोलते हैं उस टाइम पे। एक नॉर्मल पीरियड के अंदर बंदा जो सोचता है वो पूरे दिन में नहीं सोच सकता है। तो ये टाइम की अपने आप में एक वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम है उसको सबसे ज़्यादा हेल्थी और सही टाइम, नेचुरली टाइम माना जाता है। जब नेचर आपको सपोर्ट करता है, नेचर के साथ आपको घुलने मिलने का एक टाइम मिलता है, तो ये मॉर्निंग का टाइम होता है। तो रनिंग के लिए हम जाते हैं तो ये एक अपने आप को सौभाग्य वाली चीज़ बता सकते हैं कि नहीं, हम रनिंग के लिए जा रहे, मेहनत कर रहे खुद के लिए। ये किसी के लिए नहीं है, कोई आर्मी, कोई पुलिस की तैयारी के लिए भी नहीं, लेकिन खुद को फिट रखने की एक जंग होती है जिसके अंदर लगभग 80-90% लोग फेल हो जाते हैं। वो अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं, शरीर मोटापा हो जाता है या तो बहुत कम वेट रहता है, एनर्जी की लॉस रहती है। लेकिन जब जिम या रनिंग वगैरह आप करते हो तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। 1-2 महीना करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग चीज़ हो जाती है और ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है जो करनी ही चाहिए। बाकी आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो अपनी बॉडी गेन करके दिखा रहे होते कि नेचुरली बॉडी कैसे गेन करनी है वगैरह, क्या करना है। तो ये एक अलग चीज़ है। हम बॉडी गेन करने की बात नहीं कर रहे, हम बॉडी फिट रखने की बात कर रहे। बॉडी फिट होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत मोटापा या बाइसेप दिखाना वगैरह वगैरह उसकी बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं, बस खुद को फिट रखना। आप हर सिचुएशन के अंदर एक टफ मैन की तरह खड़े हो सको, बस उसे हम कह सकते हैं कि शरीर बंदा फिट है। हर सिचुएशन के अंदर आपको सोचना ना पड़ा, आप मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाओ, वो भी एक शरीर में बोलते हैं कि वही चीज़ है कि हम जिम जाए, वहाँ से कुछ सीखे, लर्न करें और अपनी लाइफ के अंदर जो अपने गोल है, अपने टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए वो सुबह का जो टाइम है वहीं से डिसीजन ले और शुरुआत करें। क्योंकि जब आप सोचोगे नहीं तो शुरुआत नहीं करोगे, और शुरुआत नहीं करोगे तो द एंड तक नहीं पहुँचोगे। द एंड यानी कि जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर लेना, उसके बाद एक फ्रीडम होती है, एक पैसिव इनकम होती है, जो आपके इनकम ऑफ सोर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और वो जब काफ़ी बढ़ जाते हैं तब आपको मेंटली और फिजिकली हर जगह आप स्टेबलिश होते हो। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत या नहीं करनी पड़ेगी, अपने 5 से 10 साल देने पड़ेंगे किसी भी एम्पायर को खड़ा करने के लिए। बहुत ज़्यादा या बहुत कम टाइम नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको एक ऐसे लेवल पे हम सेट कर ले कि अब यहाँ से आपकी इनकम रिटर्न नहीं होगी, आई थिंक ग्रो होगी, और उस लेवल पर पहुँचाना ही हमारा मेन गोल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होने से, बड़ी सोच रखने से, बॉडी को फिट रखने से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
बहुत ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जिम जाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। असंभव शब्द के आगे सिर्फ एक ही शब्द है, वो है संभव। जब आप असंभव सोचते हो तो संभव भी सोचना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखो, इम्पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखोगे तो आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हमेशा याद रखें, या कुछ सीखोगे या कुछ गवाओगे। जब कुछ लगाओगे ही नहीं तो दोनों में से कोई चांस ही नहीं है, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हारोगे तो वहाँ से आपको कुछ ना सीखने को मिलेगा, और जीतोगे तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर हो जाएगा। लोगों के लिए आपको इंस्पिरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे इंस्पायर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए अगर हो सके तो, अगर ना हो तो रनिंग के लिए या तो आधा घंटा 1 घंटा 40 मिनट अपने बॉडी को देनी चाहिए। बॉडी बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को फिट रखने की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिट रखने के लिए अपने आप को जिम ले जाना या रनिंग के लिए जाना या एक्सरसाइज करना 1 घंटा, तो ये अपने आप में काफ़ी हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आई थिंक आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। अगर आप कुछ इसके बारे में अलग तरीके से सोचते हो तो कमेंट के अंदर कुछ लिख देना कि भाई ये चीज़ होती है जिम के अंदर, या तो ये चीज़ है वो चीज़ है, जो आपको सही लग रही हो आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे इससे और अच्छी वीडियो आ सकती है। क्योंकि डे बाय डे प्रोग्रेस होता रहेगा, हर बंदे के अंदर होता है, हमारे अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा। आपकी पॉजिटिविटी है वो आपके कमेंट मैसेज में दिख जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।